साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वचन की इस क्लास के अंदर। आपने वचन की सामान्य परिभाषा पढ़ी है। वचन किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताता है कि अमुक वस्तु वो एक है या फिर अनेक है। अगर एक होती है उसे एक वचन कहते हैं, एक से ज्यादा होती है उसे बहुवचन कहते हैं। हिंदी व्याकरण के अंदर वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। सामान्य नियमों को छोड़कर आपने 8-7 नियम सामान्य पढ़े हैं, उनके अलावा जो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हैं वो भी आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि एक वचन से बहुवचन बनाना बहुत विशेष कार्य है, विशेष रूप से वचन के अंदर। अब देखते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के दो माध्यम हैं, दो तरीके हैं। एक ऐसे बहुवचन जब आप जिन बहुवचन को आप बिना विभक्ति के इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं निर्विभक्ति। मैं आज आपको पहले निर्विभक्ति रूप ही बताऊंगा, जिसके बाद में आप कोई विभक्ति चिन्ह जैसे ने, से, द्वारा, पर, में, का, इस प्रकार के कोई भी चिन्ह को आप प्रयोग नहीं करेंगे, तब बहुवचन अलग प्रकार से बनेंगे। अगर आपको कारक चिन्हों का प्रयोग करना है, ने का प्रयोग करना है, जैसे लड़कों ने, या किसी और चिन्ह का प्रयोग करना है, तब आपको नियम बनाने का तरीका सविभक्तिक सीखना पड़ेगा। वो मैं आपको इसके बाद सिखाऊंगा। पहले वो वाले तरीके सीखेंगे बहुवचन में जो बिना विभक्ति वाले, मतलब बिना कारक चिन्हों वाले शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब उसके लिए शुरू करते हैं कि निर्विभक्तिक रूप हम सीख रहे हैं, उसके बाद हम विभक्ति वाले सीखेंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो प्रकार के हमारे शब्द हो सकते हैं, और पुल्लिंग के अंदर भी अकारांत हो सकते हैं, आकारांत हो सकते हैं, इकारांत हो सकते हैं, बड़ी इकारांत हो सकते हैं, उकारांत हो सकते हैं और बड़ा उकारांत। अब यहाँ रांत को समझना जरूरी है। ये रांत होते हैं ऐसा शब्द जिसके बाद में ए होता है, उसे अकारांत कहते हैं। जैसे फूल ए बाद में है, हाथ बाद में ए है, पेड़ ए है, क्योंकि पेड़ के अंदर आपके दो वर्ण, या फूल के अंदर आपके दो वर्ण होते हैं, ले प्लस ए, हलंत वाला ले और बाद में होता है ए, अर्थात अंतिम वर्ण की आवाज आपकी है यहाँ पर ए, इसलिए इनको अकारांत कहा जाता है। जिसके बाद में ए होता है, जिसके बाद में आ होता है, जैसे घोड़ा, बकरा, लड़का, तो ये आकारांत है। इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत आप जान गए होंगे, जिनके बाद में जैसी मात्रा उसी के हिसाब से रांत चुने जाते हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर भी ये अकारांत, गाय, आंख, रात, लता, माता, शाखा, ये आकारांत, तिथि छोटी इकारांत, नदी बड़ी इकारांत, वस्तु उकारांत और बहु या वधु ये बड़ा उकारांत होता है। अब नियम देखते हैं। यहां केवल आपको जो नियम याद करना है, केवल आकारांत के लिए याद करना है। पुल्लिंग के लिए केवल नियम आपको आकारांत के लिए याद करना है, क्योंकि आकारांत में ही परिवर्तन होता है, बाकी किसी में कोई परिवर्तन एक वचन से बहुवचन में जाने पर नहीं होता। जो एक वचन होता है सेम वही, ठीक वही बहुवचन भी होता है। जैसे शुरुआत करते हैं फूल से। फूल का एक वचन भी वही है, बहुवचन भी वही है। हाथ का एक वचन भी वही है, बहुवचन भी वही है। पेड़ का एक वचन भी वही है, बहुवचन भी वही है। लेकिन ये तब के लिए इस्तेमाल होते हैं जब हम इसके बाद में कोई विभक्ति इस्तेमाल ना करें, अर्थात ऐसे वाक्य बनाएं जैसे फूल खिल रहा है। अगर एक फूल के लिए बात कर रहे हैं, फूल खिल रहा है, तब आप लगाएंगे फूल एक वचन के लिए। लेकिन बहुवचन के लिए अगर बहुत सारे फूलों की बात करें, फूल खिल रहे हैं, अर्थात यहां बहुवचन के लिए आप फूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तब बहुवचन के लिए इसका रूप नहीं बदला है। ऐसे ही पेड़, पेड़ पर पेड़ से माफ कीजिएगा, पेड़ झड़ रहे हैं, पेड़ झड़ रहे हैं, जब पेड़ से पत्ते झड़ते हैं तब की बात कर रहे हैं कि पेड़ बड़े हो रही हैं। माफ कीजिएगा, एक नया सेंटेंस लिखते हैं, पेड़ बड़े हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पेड़ बड़े हो रहे हैं कह रहे हैं, एक पेड़ के लिए पेड़ बड़ा हो रहा है, एक वाक्य, पेड़ बड़ा हो रहा है, एक वचन पेड़ है। लेकिन अगर कह रहे हैं कि पेड़ बड़े हो रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, वहां भी आपने पेड़ को बहुवचन ही लिया है। उसके बाद घोड़ा, ये आकारांत शब्द भी छोड़ते हैं, बात करते हैं इकारांत। कवि, कवि से बहुवचन जब बनाएंगे कवि ही बनेगा, मुनि से बनाएंगे मुनि ही बनेगा, पति से बनाएंगे पति ही बनेगा, हाथी से बनाएंगे हाथी ही बनेगा, आदमी से बनाएंगे आदमी बनेगा, पक्षी से बनाएंगे पक्षी बनेगा, साधु से साधु, शिशु से शिशु, भालू से भालू, डाकू से डाकू और आलू से आलू ही बनता है। केवल परिवर्तन अगर करते हैं तो आकारांत के अंदर करते हैं। अब देखिए जरा, अगर हम कह रहे हैं कि कवि लिख रहा है, एक कवि लिख रहा है, हमने एक वचन की बात की है कवि की। अगर हम कहें कि बहुत सारे कवि हैं, मतलब वो लिख रहे हैं, तो हम कहेंगे कवि लिख रहे हैं, मतलब एक वचन भी कवि है और बहुवचन बनाने पर भी कवि को कवि ही कहा जा रहा है।
कवि लिख रहे हैं, मुनि लिख रहा है, एक मुनि लिख रहा है। और अगर हम कह रहे हैं कि बहुत सारे मुनि लिख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि मुनि लिख रहे हैं, मतलब इनके बाद कोई विभक्ति नहीं आ रही है। अगर यहां आ जाए कवि लिख रहा है, और अगर दूसरा सेंटेंस बनाए हम बहुवचन में, कवियों द्वारा लिखा जा रहा है या कवियों ने लिखा, तब फिर वहां ओ लगाना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी माफ कीजिए, कवियों लगाना पड़ेगा, कवियों लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपने बहुवचन जो बनाया है उसके बाद आपने कोई विभक्ति लगाई है। जैसे आप कह सकते हैं हाथी दौड़ रहा है, और अगर हम कहे हाथी दौड़ रहे हैं, दोनों में जो रूप है वो बदला नहीं है। इसका मतलब आपका एक वचन और बहुवचन यहां समान होगा, एक वचन बहुवचन समान होगा। बात करते हैं आकारांत की, इन सभी के अंदर ये बदलते नहीं है, लेकिन ये तब तक नहीं बदलते हैं जब तक हम इनके बाद कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं लगाते हैं। अगर विभक्ति का चिन्ह लगाएंगे उनको सविभक्तिक बोलते हैं, और उनके नियम अभी आप बाद में पढ़ेंगे, जो बहुत आसान है। इसके लिए क्या करते हैं, आकारांत के लिए आ का ए कर देते हैं, अर्थात घोड़ा है तो घोड़े कर देते हैं, घोड़े। उसके बाद बकरा है तो बकरे, माफ कीजिएगा ये बिंदी नहीं लगेगी, बकरे। और लड़का है तो लड़के, ये आप करेंगे। मतलब एक वचन में अगर घोड़ा है, घोड़ा घास खा रहा है, तब घोड़ा एक वचन है। और अगर इसका बहुवचन बनाएं, घोड़े घास खा रहे हैं, घोड़े, यहां अंक की बिंदी नहीं लगाएंगे, माफ कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, घोड़े घास खा रहे हैं। बकरा घास खा रहा है, एक वचन में है, बकरे घास खा रहे हैं, बहुवचन है। मतलब परिवर्तन केवल आकारांत के अंदर ही होगा, बाकी किसी में परिवर्तन नहीं होगा अगर बिना विभक्ति की बात है। बात करते हैं स्त्रीलिंग के अंदर। स्त्रीलिंग के अंदर अगर आकारांत है तो ये ए लगता है, ए के ऊपर चांद बिंदी, एक मात्रा लगा के ऊपर चांद बिंदी जब मात्रा ऊपर लगती है तो अकेली बिंदी में परिवर्तित हो जाती है। गाय है तो गायें, आंख है तो आंखें, रात है तो रातें। इसी तरह ये सभी के सभी, चाहे अकारांत हो, चाहे आकारांत हो, चाहे उकारांत हो, चाहे उकारांत हो, सब के सब, चारों के चारों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों भी रांत हमारे ए में परिवर्तित होते हैं, अर्थात मात्रा लगा के ऊपर बिंदी लगा देते हैं। जैसे लताएं, अब बाद में आ है, आ के ऊपर मात्रा लता पे ऐसे थोड़ी लगाओगे कि ऐसे ऐसे मात्रा लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी, इसलिए हम सीधा लताएं ऐसे करके लिखते हैं। इसी तरह माताएं, माता के बाद में अगर आपको मात्रा लगानी है, ऐसे मात्रा नहीं लगेगी, मात्रा ना लगा के आप ये वाली चांद बिंदी ऐसे लगाते हैं। इसी प्रकार से शाखाएं, बस आपको ध्यान रखना होता है ई के अंदर, जहां भी ई आएगी, ई के अंदर या आता है, या के ऊपर चांद बिंदी लगती है, या। जैसे तिथि है तो तिथियां, शक्ति है तो शक्तियां, नीति है तो नीतियां। अब बड़ी इकारांत और बड़ी उकारांत के अंदर आपको एक नियम विशेष याद रखना होता है। अगर नदी का नदियां लिखेंगे, ई के साथ या को याद कर लीजिए, ई के साथ हमेशा या रहेगा। अगर आप नदी के साथ नदियां लिखेंगे तो आप बड़ी मात्रा को पहले छोटा भी करेंगे, बड़ी मात्रा को छोटा, अर्थात बड़ी इकारांत की मात्रा को पहले आप छोटा करेंगे और उसके बाद आप या में परिवर्तित करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे ही बड़े उकारांत के लिए बड़ा उकारांत पहले छोटा उकारांत बनेगा और तब जाके उसका परिवर्तन ए के अंदर करते हैं, ये नियम है, ई के अंदर आपको याद रखना है। अर्थात तिथि, माफ कीजिएगा, नदी, नदियां, लड़की तो बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित करके या लिखा जाएगा, लड़कियां। ऐसे ही रोटियां, ऐसे ही वस्तुएं, ऐसे ही धातुएं, ऐसे ही बहुएं, ऐसे ही वधुएं। अब बात करते हैं हम विभक्ति के साथ परिवर्तन कैसे करेंगे। हम सभी के सभी यही रखते हैं, उदाहरण यही रखते हैं और ये मिटा देते हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं विभक्ति के लिए। सविभक्ति अर्थात विभक्ति के साथ हम कैसे परिवर्तन करेंगे, ये वाले नियम हम यहां से हटा देते हैं। उदाहरण सभी वही है। अब आप क्या करते हैं, इसके अंदर जो परिवर्तन करना होता है केवल एक ही नियम याद रखना होता है। आप ई को छोड़ दीजिए, ई और बड़ी ई के साथ तो आप करेंगे यो, और बाकी सभी के साथ, अन्य सभी के साथ करते हैं आप ओम। चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, यही नियम करेंगे। बस एक चीज और करेंगे, यहां लिख देते हैं आप दीर्घ को छोटा करेंगे, हर्षो, मतलब हर्षो बना देंगे दीर्घ को। बड़ी मात्रा को छोटी करके सभी के अंदर ओ लिखा जाएगा और बस ई वालों के अंदर यो लिखा जाएगा। अर्थात ई
और ई के अंदर तो लिखेंगे आप यो, और बाकी अन्य सभी के अंदर लिखेंगे आप ओ। ये वाला नियम है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि नियम क्या है। मैं एक बार से फिर लिखता हूं। नियम ये है, सभी के लिए एक ही नियम है कि जो भी इकारांत होंगे, इकारांत, इनके अंदर तो आप लिखेंगे यो, और अन्य सभी के अंदर लिखेंगे आप, अन्य के अंदर लिखेंगे ओ। यही नियम है। अगर विभक्ति के लिए आपको बहुवचन बनाना है, जैसे अगर कहीं है फूल खिल रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरा सेंटेंस है बहुत सारे फूलों के लिए फूल खिल रहे हैं, लेकिन हमने बाद में कारक चिन्ह नहीं लगाया है, तब समान रहा है फूल का फूल। लेकिन अगर हमने कहा है फूलों से हमें लाभ है, फूलों से, तब बहुवचन में फूलों बनेगा, फूलों, क्योंकि बाद में हमने से लगाया है। मतलब जब भी विभक्ति चिन्ह लगाएंगे तभी नियम ये वाले लगेंगे, ओ वाले, अर्थात फूल का हो जाएगा फूलों, ये हो जाएगा हाथों। अगर आप विभक्ति के साथ प्रयोग करना चाहते हैं, पेड़ों। इसी तरह ये हो जाएगा घोड़ों, इसी तरह ये हो जाएगा बकरों, ये हो जाएगा लड़कों, ये हो जाएगा बकरों, ये हो जाएगा आपका कवियों। ई वालों को ध्यान रखना है, इकारांत में यो होता है, कवियों, ये आप लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात, इकारांत में अगर हाथी कहीं है तो पहले बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, तब यो लिखते हैं, हाथियों। इसी तरह आद मैथ की बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में आदमियों, ये नियम है। इसी तरह आप साधुओं बना सकते हैं, उकारांत के अंदर साधुओं। और अगर यहां डाकू की बात होगी तब डाकू में पहली मात्रा आपको छोटी करनी पड़ेगी, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, डाकुओं या आलुओं या भालुओं। भालू की मात्रा को आप छोटा करके ऐसे लिखेंगे, ऐसे बहुवचन मिलेगा, बहुवचन बनेगा। ऐसे ही आप जब स्त्रीलिंग के लिए बात करते हैं तब यहां भी आपका जो नियम है उस नियम को आप देख सकते हैं कि हम यहां नियम स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग पढ़ रहे हैं। गाय है, आंख है, रात है, ये स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं जो मैंने बनाए थे। गाय है, आंख है, रात है, अकारांत हैं, ये वाले अकारांत हैं, ये वाले आकारांत हैं, ये वाले इकारांत हैं, ये वाली बड़ी इकारांत है, ये वाला बड़ा छोटा उकारांत है, ये बड़ा उकारांत है। अब नियम क्या था, गाय हमें ध्यान रखना है केवल इकारांत में तो बनेगा आपका यो, यानी कि तिथि का बनेगा तिथियों। शक्ति का बनेगा शक्तियों। बड़ी की बात करें, नदी का बनेगा, नदी की बड़ी मात्रा को छोटी में बदलना पड़ेगा पहले, और तब जाके यों लगेगा, नदियों। इसी तरह लड़कियों, ये आपने निर्विभक्ति के लिए बनाया था, अब विभक्ति वालों के लिए बना रहे हैं, लड़कियों, ये वाला रूप ऐसे बनेगा। अगर विभक्ति के साथ बहुवचन इस्तेमाल करना है लड़की का तो लड़कियों लिखना पड़ेगा, बिना विभक्ति के इस्तेमाल करेंगे तो लड़कियां लिखेंगे। उसके अलावा आप ऐसे ही छोटे इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे परांत के लिए वस्तुओं, ऐसे ही कर सकते हैं धातुओं, ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी उकारांत के लिए बहुओं, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ की मात्रा में परिवर्तित करना पड़ेगा, बहुओं, वधुओं, ओ लगाना पड़ेगा, विशेष नियम है ओ लगेगा या फिर यों लगेगा। ऐसे ही गायों, ऐसे ही आप लगाएंगे। उसके बाद लगा सकते हैं आप आंखों, माफ कीजिएगा, गायों, क्योंकि यहां पर मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा जब शामिल होगी, ओ की मात्रा, तो गायों, आंखों। ये वाला यो यहां इस इकारांत वाले नियम के हिसाब से नहीं लगा है, ये लगा है य के ऊपर ओ की मात्रा, य के ऊपर ओ की मात्रा लगाने के हिसाब से, गायों, आंखों, रातों। उसके बाद लताओं, उसके बाद माताओं, इसी तरह शाखाओं,
ध्यान देने वाली बात यह है, केवल अंतर आएगा इकारांत के अंदर। इकारांत के अंदर लिखेंगे यो, और बाकी सबके रांत चाहे कितने भी हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग चाहे कोई भी हो, वहां लिखते हैं ओ। लेकिन ध्यान रहे यहां बिंदी शामिल है, य के साथ भी और ओ के साथ भी बिंदी शामिल है। जबकि पहले वालों में आप देख रहे थे, जब हम बनाते थे यहां आकारांत के अंदर घोड़ा, तो घोड़े के ऊपर यहां बिंदी नहीं थी, यहां बकरे के ऊपर बिंदी नहीं थी, यहां लड़के के ऊपर भी बिंदी नहीं थी। ये ध्यान रखना आपको बेहद जरूरी है। लेकिन इधर बिंदी आएगी जैसे गायें, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के ऊपर यहां बिंदी आती थी। ये आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। गायें, उसके बाद आंखें, रातें। लेकिन जब आप बनाएंगे विभक्ति वालों के लिए, तो विभक्ति वालों के लिए नियम था फूलों, हाथों, क्योंकि वहां ओ और यो लगता है। यही नियम है। मेरे ख्याल से आप नियम समझ गए होंगे। और निर्विभक्तिक और सविभक्तिक शब्दों के लिए जो परिवर्तन होते हैं एक वचन से बहुवचन, वो आप सीख गए होंगे। और ज्यादा उदाहरण आप इस्तेमाल करेंगे, लिखना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे, तो आप सीख पाएंगे। मुझे लगता है कि अब आप सीख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार देखते रहिए। नमस्कार।